Greetings everyone, my name is Sonia Sharma. Today we are going to discuss about the first chapter of NCERT book Honeydew of class 8th, and here we go, just listen. Hello listeners, this is our first chapter of NCERT book Honeydew of class 8th, the best Christmas present in the world. First of all, we will read before you read. There are some dates or period of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. कुछ एक dates और period of time ऐसे होते हैं जिसे हम हमेशा याद रखते हैं. The story you will read mention one such date and event. इस स्टोरी में आपको एक ऐसी डेट और इवेंट मिलेगा ही, और ये कब के बारे में है? ये 1914 में जब ब्रिटिश और जर्मन के बीच वॉर हुआ था, ये उसके बारे में है। यहाँ पे आपको कुछ डेट्स भी दिए गए हैं, जस्ट टेक अ लुक ऑफ दिस। इन सब के आंसर वैसे तो आपको पेज नंबर 23 पर मिल जाएंगे, बट आई वुड लाइक इफ you find it or Google it and then answer me in the comment. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. ऑथर बोलता है कि वो ब्रिडपोर्ट की एक जंक शॉप में गया था, वहाँ पे उसने एक रोल टॉप डेस्क देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century and oak. जो जंक शॉप में आदमी था उसने बताया कि वो 19th century का है और ओक का बना हुआ है। I had wanted one, मुझे तो एक चाहिए ही था, but they were far too expensive, लेकिन वो बहुत ही महंगे होते हैं। This one was in bad condition, the roll top in several places, one leg clumsily mended, scratch marks all down one side. ये जो था ये बहुत ही बैड कंडीशन में था, जो ऊपर रोल टॉप्स थे मतलब वो काफ़ी पीसेज में हो रखे थे, यानी वो ऊपर से एकदम ख़राब था। उसकी जो एक लेग थी वो बिल्कुल मेंडेड थी, ख़राब थी, स्क्रोच मार्क्स पड़े हुए थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, तो इसीलिए वो मुझे बहुत कम पैसों में मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मुझे लगा कि मैं इसे ले सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। शायद से ये एक रिस्क हो लेना, शायद से एक चैलेंज भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो लेना है। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of my garage. I began work on it on Christmas Eve. मैंने इसे ख़रीदा और मैंने इसे गार्बेज के पीछे वाले रूम में जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ रखा, और मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। उस रात क्या था, वो क्रिसमस ईव थी। I removed the top completely and pulled out the drawers. मैंने रोल टॉप जो है वो पूरा हटा दिया और उसके ड्रार्स निकालने शुरू किए। The veneer had lifted almost everywhere. जो कूड़ा था वो ऑलमोस्ट हर जगह फैल चुका था। It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on the desk. ये ऐसा था कि जैसे पानी ने किसी चीज़ को ख़राब कर दिया हो। दोनों आग और पानी जो है इसके ऊपर बहाए गए हो, उनसे इसके ऊपर काम किया गया हो। द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट, लेकिन जो लास्ट ड्रॉर था वो काफ़ी स्टक था, बंधा हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड ईज इट आउट जेंटली, मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं इसे जेंटली निकाल लूँ, खोल लूँ। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और लास्टली मैंने बहुत ज़ोर लगाया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ट्रैप। मैंने बहुत ज़ोर लगाया अपनी रिस्ट से, अपनी बाजू से, और फाइनली उसको ओपन कर लिया, और वहाँ देखा कि उसके नीचे एक क्या है, एक सीक्रेट ड्रॉर भी है। देयर वाज समथिंग इन देयर, वहाँ कुछ था। आई रेज्ड इन, मैं वहाँ तक पहुँच गया एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और वहाँ से मैंने एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स निकाला। Sellotaped on the top of it was a piece of lined note paper. वहाँ पे कुछ पेपर्स को सेलो टेप से बांधा हुआ था। And written on it
इन शेकी हैंड राइटिंग, और कुछ शेकी मीन्स जब हाथ कपा रहा होता है उस समय हम लिखते हैं जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25 1915, कि जिम का लास्ट लेटर है और 25 जनवरी 1915 को मिला है। टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और जब मेरा टाइम मरने का आए तो ये मेरे साथ ही दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मुझे पता था कि मैं ये जो बॉक्स खोल रहा हूँ ये गलत है, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्पल्स, लेकिन मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी कि इसके अंदर आखिर है क्या, ये इसने मुझे खोलने पर मजबूर कर दिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, वहाँ पे एक एनवेलप रखा हुआ था। द एड्रेस रीड, वहाँ पे एड्रेस पढ़ा, मिसेस जिम मैकफियरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने वो लेटर निकाला और उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, डेटेड एट द टॉप December 26 1914। अब वो जो लेटर मैंने खोला उसमें वहाँ पे पेंसिल से डेट लिखी हुई थी सबसे ऊपर, 26 दिसंबर 1914। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया हुआ है। यू हैव टू डू दिस एंड आंसर इट इन द कमेंट। आई विल चेक इट एंड आई विल डेफिनेटली आंसर. The second part is, dearest Connie, I write to you in much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must you about it once. कि कुछ ऐसा, मैं आज बहुत खुश हूँ और कुछ ऐसा हुआ है कि मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ. We were all standing in our trenches yesterday morning. क्रिसमस मॉर्निंग, हम सब वहाँ पे बिल्कुल सावधान पोजीशन में खड़े हुए थे कल दिन में, मॉर्निंग में. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, सब कुछ बिल्कुल शांत था. एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, उतनी ही सुंदर सुबह थी जैसा मैं हमेशा सोचता हूँ या देखता हूँ. एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और उतनी ही शानदार ठंडी थी और फ्रोज कर देने वाली थी, कपकपा देने वाली ठंड जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग में होती है. I should like to be able to tell you that we begin it. मैं अब तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने शुरुआत कर दी है. But the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. लेकिन जो सच है, मुझे शर्म आ रही है बताने में कि फ्रिट्ज ने शुरुआत की. First someone saw a white flag waving from the trenches opposite. कब उसने पहले तो किसी ने देखा कि एक सफ़ेद रंग का झंडा अपोजिट डायरेक्शन में हमसे दूसरी ओर लहरा रहा है. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस सम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. और वहाँ से आवाज़ आई हैप्पी क्रिसमस, विशेज़ आ रही थी. When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fritz, same to you. हम लोगों ने भी सरप्राइजिंगली कहा कि तुम्हें भी मुबारक हो क्रिसमस. आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा कि सब कुछ सही है, वही है. वी ऑल डिड, हम सब ने कर लिया. बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कॉट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग. लेकिन एकदम से हमने देखा कि कोई वहाँ ऊपर चढ़ा और उसने ग्रे कलर का ग्रेट कोट पहना हुआ था और वो सफ़ेद झंडा फहरा रहा था. डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, कि शूट मत करना. एंड नो वन डिड, और किसी ने नहीं किया. देन देयर वर अनदर फ्रिट्स अप ऑन द parapet and another keep your heads down. और अगेन फ्रिट्स ने, कुछ ऐसा हुआ अगले ही पल उसने कहा कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ. आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट, मुझे ऐसा लगा कि ये एक ट्रिक है लेकिन ये एक ट्रिक नहीं थी. वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, एक जर्मन जो है बॉटल को अपने सर के ऊपर लहरा रहा था. इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैक्स, we have sausage, we meet you. Yes, by this time there were dozen of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. Come on boys, what are we waiting for? वो लोग, ऐसा लगा उसे कि वो सब आपस में प्यार और मोहब्बत दिखा रहे हैं. उन्होंने कहा, उनमें से बहुत सारे डॉजन्स ऑफ मीन्स 12-13 लोग हमारी तरफ आए. उनके हाथों में कोई बंदूक नहीं थी और उन्होंने हमसे कहा कि चलो बॉयज़, हम लोग तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो. एंड देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उनको रोकने वाला कोई नहीं था.
आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था. आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मुझे उन्हें वहाँ पे रोकना था उसी समय. आई सपोज, मुझे ऐसा लगा. बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए. ऑल along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. मुझे ऐसा लगा, मैंने देखा कि वो लोग एक लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल. जो ग्रे कलर के कोट थे, खाकी कलर के कोट थे, वो आप बीच में मिल रहे हैं. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनके बीच में एक था. आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस, मैं इसी का पार्ट था. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और हम इस वॉर के बीच में क्या शांति क्रिएट करने की कोशिश करें. यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू आईज ऑफ द फ्रीड्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, हैंड आउट स्ट्रेच्ड. हैंड्स वॉल्फ, he said, crisping my hand warmly and holding it. I am from Dasselford. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. उनमें से एक फ्रिड्स ऑफिसर ने मुझसे कहा कि वो जो है वो डेजर्ट फोर्ट से आया है और वो ऑर्केस्ट्रा बजाएगा, और फिर उसने मुझे विश किया कि हैप्पी क्रिसमस. कैप्टन जिन मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. अब उसने अपनी आइडेंटिटी बताई कि वो एक टीचर है जो डॉर्सेट में है, और डॉर्सेट जो है वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में. डॉर्सेट, he smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausage, and we talked. हम लोगों ने रम अपनी शेयर की, और उसके बाद खाना पीना शेयर किया, और हम वहाँ पर बात कर रहे थे. कॉनी, हाउ वी टॉक्ड. कॉनी, क्या तुम्हें पता है हमने कैसे बात की. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था. बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड. लेकिन उसने कभी अपना पैर भी नहीं रखा था डोरसेट पे, ना ही वो कभी इंग्लैंड आया था. ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश. उसने सब कुछ इंग्लिश के बारे, इंग्लैंड के अपने स्कूल से उस सब कुछ उसे पता चला, और उसने बुक्स के थ्रू नॉलेज ली. हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डे. उसका जो फेवरेट राइटर था थॉमस हार्डे था. हिज फेवरेट बुक जो थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राफ्ट. सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बेथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सिगन ट्रॉय एंड डॉर्सेट. वो सब इन सभी चीज़ों के बारे में, ट्रॉय के बारे में, ओक के बारे में, बादशेरा के बारे में बात कर रहे थे. ही हैड अ वाइफ एंड वन सन born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. वहाँ पर उसको ने शादी की हुई थी, और उसको अभी 6 मंथ्स पहले बेबी हुआ था. और वहाँ पे मैं जहाँ तक भी देख रहा था, सभी खाकी कलर की ड्रेस में थे हर जगह. ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. सब आपस में खा रहे थे, पी रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे. हैंड्स वॉश एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कॉनी. लास्ट में हम वर्फ ने और मैंने वो तुम्हारा दिया हुआ केक शेयर किया. ही थॉट द मार्जिपियन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड. उसने सोचा कि जो ये मार्जिपन है उसने पहली बार टेस्ट किया, और वो उसने सबसे अच्छा लगा अभी तक केक खाया हुआ. आई एग्रीड, मैंने भी एग्री किया. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग. हम दोनों लगभग हर चीज़ों में एक दूसरे को एग्री कर रहे थे. एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा दुश्मन था. देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कॉनी. आज तक ऐसी कोई क्रिसमस पार्टी नहीं हुई थी, कॉनी. Then someone I don't know who brought out a football. Great coats were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew, it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. वहाँ पर उन वो जो लोग थे खाकी जिन्होंने डाला हुआ था, वो एक फुटबॉल लेकर आए, और वो वहाँ पर गोल करना शुरू कर दिया, खेलना स्टार्ट कर दिया उस जगह पर जहाँ पर लगभग कोई इंसान ही नहीं था. जस्ट लाइक ओनली खाकी वर्दी.
हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चेयर। हैंस वोल्फ ने और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और चेयर्स किया, क्लैप किए अपने हाथों से, अपने पैरों से स्टैम्पिंग की, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, कि हम सर्दियों से जो है जितना बच सकते हैं, जितना अपनी बॉडी को वार्म कर सकते हैं कर सकें। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, वी सॉ इट टू एंड स्माइल्ड। हम एक जगह मैंने ये नोटिस किया कि हमारी जो सांसों से सांस लेने से जो इवेपोरेट होकर जो हवा निकल रही थी वो एयर में ऊपर जाके एक जगह मिल रही थी और हम इन्हें देखकर हंस रहे थे। जिम मैकपर्सन ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, उसने कहा, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसी तरीके से अपनी ये जो वॉर है ख़त्म कर देनी चाहिए। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, कि एक फुटबॉल मैच रखते हैं और कोई भी नहीं मरेगा। नो चिल्ड्रन, नो ऑर्फन, नो वाइव्स बिकम विडो, कोई बच्चा नहीं, कोई अनाथ नहीं होगा और ना ही कोई जो किसी की पत्नी विडो होगी। आई हैड परफेक्ट क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। उसने कहा कि मुझे क्रिकेट ज़्यादा प्रेफर मैं करूँगा इस चीज़ के लिए। देन वी टोमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, शायद से तब हमें ज़्यादा जीतने के चांसेस ज़्यादा हों। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, सैड टू से, हम दोनों हंसे और हमने फिर वो गेम देखी। और ये कहना सीरियसली दुख होगा, कोनी फ्रिट्ज वोन 2-1, फ्रिट्ज जो है वो 2 गोल्स जीत गया, 2 गोल्स में से 1 उसने जीता। बट एज हैंस वॉल्फ generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. सो इसीलिए हैंस वॉल्फ ने कहा कि जो हमारे गोल्स हैं वो ज़्यादा वाइडर हैं, बड़े हैं और ये ठीक नहीं है। द टाइम केम एंड ओवर टू सून, जो समय आया वो बहुत जल्दी आया। व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड एंड स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। अब गेम भी ख़त्म हो गई, ड्रिंक्स भी ख़त्म हो गए और सब खाना भी। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। अब मैंने उनसे हैंस से कहा, उन्हें अच्छे से ग्रीट किया और कहा कि काश आपकी फैमिली आपको जल्द ही देखे। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि जल्दी ही लड़ाई ख़त्म हो और हम सब अपने घर जाएं। आई थिंक दैट इज़ व्हाट वेरी एवरी सोल्जर वांट on both sides. Hans Wolf said, take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly, I felt. उसने कहा कि ये तो हर सोल्जर चाहता है कि वो अपने घर जल्दी से जल्दी आ सके। अच्छा, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। और मैं उस मोमेंट को कभी नहीं भूल सकता। शायद से वो भी मेरे पास से जाना नहीं चाहता था, ऐसा मुझे लगा। He turned to wave just once and then become one of 100 of grey coated men drifting back towards their trenches. वो अब उन्हीं में जाकर मिल गया जहाँ पे वो ग्रे कोटेड मैन जो थे, जो काफ़ी 100 लोग वहाँ पे थे, उन्हीं में जाके फिर से मिल गया। दैट नाइट बैक इन आर ड्यूबॉट वी हर्ड दैम सिंगिंग ए कैरल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। वो जो रात थी हमने उन्हें सुना, वो कैरल गा रहे थे, बहुत अच्छा गा रहे थे। इट वॉज स्टिली नाइट साइलेंट नाइट, ये एक गाने का नाम है, स्टिली नाइट साइलेंट नाइट। Our boys gave them a rousing chorus of while Shepherd watched. हमारे बॉयज़ ने भी उनका गाने में साथ दिया। We exchanged carol for a while. हम लोग आपस में कैरल्स एक्सचेंज करते रहे। Then we all fell silent. और फिर हम सब शांत हो गए। We had a time of peace and goodwill. A time will treasure of as long as I live. वो जो था उस लड़ाई के दौरान जो हमने टाइम बिताया पीसफुली और बहुत ही अच्छा, वो हमेशा याद रखने वाला है। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। मेरी डियरेस्ट कॉनी, मुझे ऐसा लगता है कि अगली क्रिसमस पर ये वर्ड, उसमें कुछ नहीं होगा, बस एक कुछ बहुत ही भयानक यादें रह जाएंगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। मुझे ऐसा लगा कि कैसे हमारी आर्मी सिर्फ और सिर्फ शांति चाहती हैं और हम बिल्कुल फिर से मिलेंगे, मुझे ऐसा यकीन है। नाउ
Third paragraph. I folded the letter again and slipped it carefully back into the envelope. मैंने उस लेटर को, अब ये ऑथर बता रहा है कि उसने उस लेटर को फिर एनवेलप में वापस रख दिया फोल्ड करके. I kept awake all night. मैं पूरी रात जगा रहा. By morning I knew that I had to do. I drove it into Bridport just a few miles away. कि मुझे जो है ये ब्रिडपोर्ट से कुछ ही दूरी पर फेंक देने चाहिए. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. मैंने पूछा कि कहाँ पर, एक बच्चे से जो एक डॉगी को लेकर वॉक पे निकला हुआ था, कि कॉपर बीच कहाँ है. हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell. जो हाउस नंबर 12 था वो और कुछ नहीं था लेकिन बिल्कुल जला हुआ एक शेल टाइप घर था. The roof gaping, the windows boarded up. जो रूफ़ था वो बिल्कुल ख़राब थी, उसमें गैप थे और विंडोज़ जो थी वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी थी, ख़राब हो चुकी थी. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. McPherson. Oh yes, said the old ladies in his slippers. उसने पूछा, ऑथर ने, लेडी से साथ वाले घर के, कि मिसेस मैकपर्सन कहाँ पर हैं. उसने स्लीपर पहने हुए थी वो लेडी और उसने कहा हाँ हाँ, ही न्यू हर वेल, कि वो शायद से उसे जानती. ओल्ड मैन ने कहा कि वो उसे जानता है. अ लवली ओल्ड लेडी, बहुत ही अच्छी औरत है. ही टोल्ड मी, अ बिट मिडल हेडेड, उसका सर काँपते हुए. बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी, लेकिन इस एज पर उसको किसी चीज़ के लिए बोलना सही रहेगा. 101 year old. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. 101 साल हो चुके हैं और वो उस समय घर पे थी जब आग लगी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड started but it could have been candles. किसी को नहीं पता कि वो कैसे शुरू हुई, लेकिन शायद कैंडल्स से शुरू हुई थी आग लगना. शी यूज्ड कैंडल rather than electricity, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा कैंडल्स यूज़ करती थी. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उसे लगता था कि ये बहुत महंगी है. द फायरमैन हैड गॉट हर जस्ट वन इन टाइम. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी. बर्लिंगटन हाउस ऑन द डचरेट रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन. उसने बताया कि इस समय वो किस हॉस्पिटल में है. अगेन कॉम्प्रिहेंशन चेक विच यू हैव टू डू. I found Bridlington House nursing home easily enough. उसने बहुत आराम से ढूंढ लिया. There were paper chains up in the hallway and lighted Christmas trees stood in the corner with a lopsided angel on the top. I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present. वहाँ वो बहुत जो हॉस्पिटल था काफ़ी अच्छा सजाया हुआ था और ऑथर ने नर्स को बताया कि वो उनका एक फ्रेंड है जो उनको क्रिसमस प्रेजेंट देना चाहता है. आई कुड सी थ्रू into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैंने शीशे में से देखा डाइनिंग रूम की कि वहाँ पर सब लोगों ने एक पेपर की हैट पहनी थी और सब गा रहे थे. द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू एंड seemed happy enough to see me. मैट्रन के पास भी एक हैट थी और वो मुझे काफ़ी देखकर खुश भी थी. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई. उसने मुझे एक पाई भी ऑफर की. शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर. वो मेरे साथ कॉरिडोर में गई. मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स. वो यहाँ पर नहीं है. शी टोल्ड मी she is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. वो थोड़ी confused थी तो हमें लगा कि उनको आराम करना चाहिए. She has no family, you know. उनकी कोई family नहीं है. No one visits, कोई आता नहीं है मिलने. So I'm sure she will be only too pleased to see you. इसीलिए वो बहुत खुशी होंगी, मुझे विश्वास है तुम्हें देखकर. She took me into a conservatory with wicker chair and potted plants all around and left me. वो मुझे एक प्लांट के पास ले गए जहाँ पे एक चेयर रखी हुई थी और वहाँ पे एक पॉट में प्लांट लगा था और मुझे छोड़ के चले गए. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर. वो जो लेडी थी वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. उसके जो हाथ थे वो उसके लैप में रखे हुए थे. उसने अपने हाथ. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पाइंड इनटू अ विस्पी बन. उसके वाइट बाल उसने बन बनाया हुआ था उनसे. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. वो गार्डन की तरफ देख रही थी. हेलो, आई सेड. शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली. हैप्पी क्रिसमस. उसने मेरी ओर देखा और मुझसे कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आई वेंट ऑन. मैंने उसको विश किया
और मैं चला गया। आई फाउंड दिस, मुझे मिल गया। आई थिंक इट्स योर, कि शायद से ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आई नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं उसे देख रहा था तो उसकी आंखें जो हैं वो सिर्फ मुझे देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गिव इट टू हर। मैंने टिन बॉक्स खोला और सारे लेटर्स उन्हें दे दिए। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिफ्ट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। उस वो शायद से उस टिन बॉक्स को पहचानती थी और उनके फेस पर बहुत अच्छी सी स्माइल आई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट। मैंने डेस्क को देखा और मैंने बताया कि कैसे मुझे वो मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग फॉर अ वाइल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शायद से मुझे सुन भी रही थी। शी हैड नथिंग, शी स्टॉप द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ उन्हें छू रही थी अपने फिंगर टिप्स से। सडनली शी रेज्ड आउट एंड टुक माई हैंड। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया अपने हाथ से। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस पे आ जाओगे। एंड हियर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। ये सबसे अच्छा है, दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट है, मेरे पास आओ, बैठो। आई सैट डाउन बिसाइड हर, शी किस्ड माई चिक्स। मैं उसके पास बैठ गया, उसने मेरे चीक पे किस किया। आई रीड योर लेटर्स सो ऑफन जिम एवरी डे, आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हैंड, इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, एंड नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर। उसने मुझसे कहा कि मुझे पता था जिम तो वापस आओगे, और क्या तुम मेरे लिए इन लेटर्स को पढ़ सकते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर वॉइस अगेन, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड हैड लव दैट सो मच, मुझे बहुत प्यारी लगती है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और शायद से फिर हम चाय लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जियन ऑल अराउंड, आई नो हाउ यू लव मार्जियपन। मैं उसके बाद तुम्हारे लिए मार्जियपन केक बनाऊंगी, और मुझे पता है कि तुम्हें वो कितना पसंद है। माइकल मॉरप्यूर्गो नाम है ऑथर का। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक है, जो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको इस कॉम्प्रिहेंशन में मिल जाएंगे थर्ड पार्ट में। नाउ वर्किंग विद द टेस्ट, ये हमारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन के आंसर्स आप सभी को करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।